जय माता दी दोस्तों। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गई है, तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम कई सारे उपाय करते हैं। जैसे उपवास करते हैं, माता रानी को श्रृंगार चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। ऐसे करके हम अलग अलग उपाय करते हैं ताकि माता रानी प्रसन्न हो जाएं। और कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो माता रानी को अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगाते हैं। जैसे नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग माता को समर्पित होता है। जैसे जो नवरात्रि का पहला दिन है वो माता शैलपुत्री का होता है, दूसरा माता ब्रह्मचारिणी का होता है। तो सभी माता को अलग अलग भोग लगाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपने इन भोगों के साथ वो भोग नहीं लगाया जो लगाना चाहिए, तो आपकी जो पूजा है वो अधूरी मानी जाएगी। उस भोग के बिना आपकी पूजा संपूर्ण हो ही नहीं सकती। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको वो पता चल सके और आपकी जो पूजा है वो संपूर्ण हो सके। पहले हम ये जान लेते हैं कि नवरात्रि का कौन सा दिन किस माता को समर्पित है, किस माता की उपासना की जाती है, और वो माता को कौन सा भोग अति प्रिय है, हमें किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद हम ये जानेंगे कि हमको उसके साथ किसका और भोग लगाना है ताकि माता रानी प्रसन्न हो जाए। हमें नवरात्रि में और क्या उपाय करना है इन भोग लगाने के साथ, क्योंकि भोग लगाने से माता रानी प्रसन्न नहीं होने वाली। जब तक आपने अगर वो काम नहीं किया तो माता रानी कभी प्रसन्न नहीं होगी। तो पहले हम भोग जान लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए। जैसे नवरात्रि का पहला दिन होता है माता शैलपुत्री का। माता शैलपुत्री को शुद्ध गाय के घी से बनी हुई वस्तुएं या शुद्ध गाय का घी अर्पित करते हैं, या आप हलवा बना सकते हैं। दूसरा दिन होता है माता ब्रह्मचारिणी का। माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर या शक्कर से बनी हुई वस्तु अर्पित करते हैं। तीसरा दिन होता है माता चंद्रघंटा का। माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन उपासना की जाती है कुष्मांडा माता की। कुष्मांडा माता को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माता को मालपुआ का भोग अति प्रिय है। पांचवा दिन होता है स्कंद माता का। स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप स्कंद माता को केला का भोग लगाते हैं तो आपकी जो नौकरी व्यापार है उसमें तरक्की होती है। नवरात्रि के छठे दिन उपासना की जाती है माता कात्यायनी की। माता कात्यायनी को शहद और फल का भोग लगाना चाहिए। फल आप कोई भी ले सकते हैं, आप सेब फल ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। नवरात्रि का सातवां दिन होता है कालरात्रि माता का। कालरात्रि माता को गुड़ और गुड़ से बनी हुई किसी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि का आठवां दिन होता है माता महागौरी का। माता महागौरी को नारियल का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि का नवा दिन होता है सिद्धिदात्री माता का। सिद्धिदात्री माता को खीर, पूड़ी और हलवा का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये था कि हमें नवरात्रि के किस दिन किस माता की उपासना करनी चाहिए, क्या भोग अर्पित करना चाहिए, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। अब ये भोग तो हम कई सालों से लगाते आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं नवरात्रि पहली बार आई है और आप पहली बार ही माता रानी की पूजा कर रहे हैं, पहली बार ही माता रानी को घर पर ला रहे हैं। आप कई सालों से माता रानी को घर पर ला रहे हैं और विधि विधान से उनकी पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर कमी कहाँ रह रही है? क्योंकि आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं शंका जरूर होगी कि हम तो जैसा आप वीडियो में देखते हैं या फिर आपने जैसा शास्त्रों में देखा है, गूगल पर सर्च किया कि जैसे शैलपुत्री माता को गाय का घी अर्पित करना चाहिए, स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए, तो आप ये पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी माता रानी प्रसन्न क्यों नहीं हो रही है? फिर कहाँ कमी है? दोस्तों, जो कमी है वो हमारे श्रद्धा भाव में है, क्योंकि हम जो भी भोग लगाते हैं वो उसमें हमारी श्रद्धा भाव पूरी नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ हम उपवास कर रहे हैं लेकिन हम भजन नहीं करते। हमने माता रानी को भोग लगाया तो वहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भोग से तो काम नहीं चलने वाला। उसके लिए क्या करना है? आपको माता रानी के भजन करना पड़ेगा, उनका नाम जप करना पड़ेगा, उनको दिन भर याद करना पड़ेगा। मतलब आपका नवरात्रि में माता रानी से चिंतन हटना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये सोचो कि भोग लगाने से माता रानी प्रसन्न होंगी, तो वो तो देवी हैं, वो तो माँ हैं, वो तो जगत जननी है, जगदम्बा है, शक्ति का रूप है। आप क्या सोच रहे हो कि आपने केले का भोग लगा दिया और माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी? आपने हलवे का भोग लगा दिया तो माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी? क्या इतना आसान है माता रानी को प्रसन्न करना कि आपने सिर्फ भोग लगा दिया माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी? नहीं, वो देखती हैं आपका भाव
कि आपका भाव क्या है। अगर आपका भाव नहीं है, आप लाखों रुपए का कोई भी एक भोग तैयार कर लो, आप 56 भोग लगवा दो, तब भी माता रानी प्रसन्न नहीं होगी। माता रानी भाव की भूखी हैं, ना कि जो खाने पीने का सामान है। माता रानी इंसान नहीं है। जो इंसान होता है ना भूखा, वैसे नहीं है। वो हमारी माँ है, जगदम्बा है। तो वो भाव की भूखी है। आपके भाव क्या हैं? अगर आप भाव से उनको शक्कर भी अर्पित कर दोगे तो भी माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। भाव से आप केले का भोग भी लगा दोगे तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगी। अगर आप में भाव है, आप में श्रद्धा है, आप उनका नाम ले रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और आप भोग नहीं भी लगाएंगे तो भी माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि वो हमारी माँ है। वो आपकी और हमारी तरह इंसान नहीं है। वो माँ है, साक्षात जगदम्बा है। आप भाव से उनको जो देंगे, जो समर्पित करेंगे, वो स्वीकार कर लेंगी। और अगर आप कुछ भी ना देंगे, सिर्फ भाव से उनको याद कर लेंगे, श्रद्धा से उनको याद कर लेंगे, उनका चिंतन कर लेंगे, तो आप विश्वास मानिए, साक्षात आप अपने घर में माता रानी को पाएंगे कि माता रानी आपके साथ ही है। बस शर्त यह है कि आपको उनका भजन करना है, उनका नाम जप करना है और श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करना है, जैसे आपसे पूजा बन जाए। इसमें आपको ये नहीं करना है कि दूसरा व्यक्ति माता रानी को बड़ा हार चढ़ा रहा है या फिर नए नए वस्त्र आभूषण लाया है, सोने का आभूषण चढ़ा रहा है या चांदी का आभूषण चढ़ा रहा है, क्योंकि माता रानी को इनकी ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप सोने चांदी का आभूषण चढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी चुनरी चढ़ा रहे हैं, चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि माता रानी ये सब करने से प्रसन्न हो जाएंगी? कभी हो ही नहीं सकती। जब तक आपका भाव नहीं है, तब तक माता रानी प्रसन्न नहीं होंगी। जब तक आप उनका भजन नहीं करेंगे, जब तक आप उनको श्रद्धा भाव से याद नहीं करेंगे, जब तक आप उनका चिंतन नहीं करेंगे, जब तक आप उनका नाम जप नहीं करेंगे, तब तक माता रानी प्रसन्न नहीं होंगी। भले आप कितने का भोग लगा दो। जैसे एक पुत्र है, उसका अपने माता पिता के प्रति बिल्कुल भी भाव नहीं है, वो अगर 56 भोग भी लाके अपने माता पिता के सामने समर्पित कर देगा, उनके सामने बोलेगा कि आप ही ले लो, वो कभी भी खुश नहीं होंगे। उनको वो भोग में रुचि होगी ही नहीं। अगर आपका भाव नहीं है, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उनका आदर नहीं करते, तो वो कभी भी खुश नहीं होंगे। ठीक ऐसे ही जो हमारी माता रानी है, जो दुर्गा माता है, केला माता है, काली माता है, वो भी हमारी माता ही है। अगर आप उनको भाव के बिना कुछ भी समर्पित कर दो, कुछ भी अर्पित कर दो, वो प्रसन्न नहीं होने वाली। जब आपके माता पिता, जो आपके भौतिक माता पिता हैं, जब वो खुश नहीं होंगे, तो वो तो जगदम्बा है, जगत जननी है, वो कैसे खुश हो जाएंगी? दोस्तों, यही था आज के वीडियो में कि माता रानी को कैसे प्रसन्न करें 9 दिनों तक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।